Hello everyone, and once again welcome back to my YouTube channel Seeking Solutions. I hope all of you are doing well in life. हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक को लेके जो कि है हाउ टू स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग। तो इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या सोल्यूशन निकल के आता है। हाय, माय नेम इज़ नील और मैं ये मोटिव लेके चल रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लाइफ में थोड़ा सा भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल पाऊँ। तो चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं और हम लोग इसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि हम लोग थोड़ा सा डीप जाके इसको समझने वाले। तो सबसे पहले समझते हैं कि नेगेटिव थॉट्स की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसमें से हो गया आपका सोशल एंग्जाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, सेल्फ डाउट हो गया, स्ट्रेस हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो नेगेटिव थॉट्स को चेंज करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि आप सोचते कैसे हो और उन थॉट्स को आप कैसे चेंज कर सकते हो टू हैव ए लेसर इम्पैक्ट। सो फर्स्ट वे इज़ माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस एक ऐसा टेक्निक है जिसमें आप अपने आप को डिटैच करते हो अपने थॉट से और एक ऑब्जर्वर की तरह देखने लगते हो। ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, बट ये जब भी आप ये करते हो तो इट कैन हेल्प यू बिकम मोर कॉन्शियस अबाउट योर थॉट्स। तो जब आप एक दूसरे पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हो तो ये मदद करते हैं काफ़ी हद तक आपके थॉट्स को समझने में और उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने में। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आपके माइंड में जब भी नेगेटिव थॉट्स आए तो आप उसको एक लेवल लगाने की कोशिश करो इन टर्म्स ऑफ हाउ इंटेंस इट इज़, हाउ हार्मफुल इट इज़। कोई अगर थॉट ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, ज़्यादा इंटेंस नहीं है, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो या इसको इग्नोर कर सकते हो। हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि कोई भी एक ऐसा थॉट आ गया जो इतना हार्मफुल नहीं है तो उसको सोचते सोचते हम लोग पूरा दिन ख़राब कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम लोग ये भी गलती करते हैं कि कोई भी चीज़ हम लोग एक्सट्रीम सोच लेते हैं। हम लोग या तो पूरा फेलियर सोचते हैं या पूरा सक्सेस सोचते हैं, या तो इधर या तो नहीं तो इधर, जो कि दोनों ही गलत है इन देयर ओन वे। सो आपको ये करना है कि एक बीच का रास्ता चुनना है, ना कि एक्सट्रीम, मतलब दोनों साइड का एक्सट्रीम नहीं चुनना है। आपको एक बीच का रास्ता चुनना है, जो पॉसिबिलिटीज़ है उनको देखना है और उस हिसाब से आगे बढ़ना है। तो आप जब एक्सट्रीम सोचते हो तो आप यू आर एंगेजिंग योरसेल्फ इन ए ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग। सो आपको करना क्या है, प्रैक्टिकली डिसीजन लेना है और ये समझना है कि कौन सी थॉट ज़्यादा हार्मफुल है और हम क्या कर सकते हैं टुवर्ड सॉल्विंग इट। थर्ड जो तरीका है वो ये है कि डोंट जंप इनटू द कंक्लूजन। हम लोग अक्सर यही गलती करते हैं कि कोई भी इवेंट शुरू होने से पहले हम लोग उसके आउटकम के बारे में सोचने लगते हैं कि, और हमेशा निगेटिव भी ख्याल आता है हमारे माइंड में कि अगर सब कुछ सही नहीं हुआ तो क्या होगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको प्रोसेस के बारे में सोचना है कि इन द प्रोसेस जो जर्नी है उसमें मुझे क्या क्या टेक्निक्स अप्लाई करने हैं ताकि मैं उस एंड रिजल्ट तक पहुंच सकूं। अगर आप दिमाग में ही सोचते रहोगे कि सब कुछ ख़राब ही होगा तो आप जो अप्लाई करना है, जो प्रोसेस में आपको जो टेक्निक्स अप्लाई करना है वो आप कर ही नहीं पाओगे। तो इसको साइकोलॉजिकल टर्म में कैटास्ट्रोफिजिंग कहते हैं, जिसमें हम लोग खाली निगेटिव आउटकम के बारे में ही सोचते हैं। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए और ये बात में ध्यान रखना है कि आपको एंड रिज़ल्ट जो भी हो जाए उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। आपको ये सोचना है कि अगर मुझे स्टेप 1 में हूँ तो मुझे स्टेप 2 पे कैसे जाना है, स्टेप 2 पे हूँ तो स्टेप 3 पे कैसे जाना है। तो आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप अगर आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली एक दिन पहुँच जाओगे वहाँ पे। फोर्थ जो तरीका है वो ये है कि डोंट ओवर जनरलाइज थिंग्स। हम लोग अक्सर यही गलती करते हैं कि अगर पास्ट एक्सपीरियंस अगर ख़राब हुआ है तो हम लोग फ्यूचर एक्सपीरियंस में भी डालने की कोशिश करते हैं। अगर एक बार एक्सपीरियंस ख़राब हुआ है तो हम लोग सोचते हैं कि हर बार यही होगा। तो इसके वजह से हम लोग खुल के डिसीजन नहीं ले पाते और बहुत रिजर्व होके रह जाते हैं। तो आपको समझना होगा कि अगर आपके पास्ट में कोई एक्सपीरियंस ख़राब हुआ है तो वो शायद पर्सन गलत थे या वो शायद इवेंट आपके लिए गलत था, लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं है हर बार ऐसा ही होगा। तो आपको ओपन माइंडेड होके चीज़ों को समझना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सही है और इस बार विद बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको सही डिसीजन लेना है। फिफ्थ जो रीज़न है और ये बहुत ही ख़तरनाक है वो है इमोशनल रीजनिंग। दिस इज़ समथिंग जब आप अपने इमोशनल रिस्पॉन्स को आप सच मान लेते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर नर्वस फील कर रहे हो और अगर आप उसको सच मान लेते हो कि मैं सच में नर्वस हूँ तो आपके आउटकम भी ऐसे ही आएंगे। लेकिन आप अगर नर्वस फील भी कर रहे हो उसके बाद भी आप बोलते हो नहीं मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं जाके फोड़ दूँगा, तो आपके आउटकम भी ऐसे आएंगे और आप ऐसे ही बिहेव करोगे। तो आपके माइंड में जब भी कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स आए आपको पॉजिटिवली रिप्लाई देना है माइंड को। तो धीरे धीरे जब आप ये प्रैक्टिस करोगे
तो ऑटोमेटिकली आप इससे बाहर आ जाओगे और उसके बाद आप कोई भी चीज़ कर पाओगे कॉन्फिडेंटली। 6th, डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। जब भी कोई हमें कुछ बोल लेता है तो हम अक्सर उसको पर्सनली ले लेते हैं और उसके बारे में बुरा फील करते रहते हैं। उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ। बट द रियलिटी इज़ योर हैप्पीनेस, योर स्टेबिलिटी ऑफ माइंड शुड नॉट कंट्रोल बाय समवन एल्स। ये कंट्रोल आपके पास होना चाहिए कि आप कैसे बिहेव करोगे। कोई अगर आके आपके सामने कुछ बोल के भी जाएगा तो आपको ये डिसाइड करना आना चाहिए कि मैं इसको कैसे रिएक्ट करूँगा। तो जब ये कंट्रोल आपके हाथ में होगा तो कोई आपके मेंटल स्टेबिलिटी को हिला भी नहीं पाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट्स आए जैसे आई एम ए फेलियर, आई एम गोइंग टू फेल, तो आपको ये याद रखना है कि यू शुड नॉट रिप्लेस इट विद लाइक आई एम गोइंग टू सक्सीड। तो ये ओवर मोटिवेशन है जो ज़्यादा दिन काम नहीं आते। तो आपको इसके बदले क्या करना है, ये आपको माइंड में ये बोलना है कि आई डोंट नो आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल और नॉट, बट डेफिनेटली आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो ये आपको सेल्फ कंपैशन को दर्शाता है। सो यही सारे बेसिक सॉल्यूशंस है जो आप लोग अप्लाई कर सकते हो और आप लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। बट ये जो प्रोसेस है चेंजिंग नेगेटिव थॉट्स, इट्स डेफिनेटली नॉट ईजी, बट विथ प्रैक्टिस विथ टाइम ये आसान हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपके माइंड में पॉजिटिव प्रैक्टिकल थॉट्स आने लगेंगे। एंड आई होप कि इट हैज़ चेंज द लिटिल बिट ऑफ योर माइंड सेट एंड यू विल अप्लाई ऑल दिस थिंग्स टू इम्प्रूव योर लाइफ। For more videos like this, subscribe to my channel. Thank you so much.